हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। अब हम उसी के आगे कक्षा 10 की मात्र जीव विज्ञान में डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और वही डाइजेशन सिस्टम में आज क्रम को उसी को बढ़ाते हुए आज कल हम पढ़ चुके थे आमाशय। उसी के आगे हम जस्ट पढ़ने वाले हैं यकृत। यकृत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है और इसके बाद पढ़ेंगे हम अग्न्याशय। अग्न्याशय में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इससे कुछ सेल होती हैं और सेल से कुछ एंजाइम निकलते हैं लीवर से। उन एंजाइम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है भोजन को पचाने में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर। लीवर क्या है, लीवर का वर्क क्या है। तो देखो यकृत को लीवर बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि शरीर की इंटरनल मतलब आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या पूछ सकता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो आपकी आती है, क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन है उसको बोलते हैं यकृत। जो शरीर की सबसे बड़ी और सबसे कार्यकारी काम करने में तो वो आपके पास क्या है, सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आती है, यकृत। अब ये जो लीवर होता है ना, लीवर से ही पित्तरस निकलता है। पित्तरस निकलता है जो कि वसा का पाचन करता है, फैट का, और वसा को पैसीकरण में तोड़ने के काम आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्ताशय का निर्माण होता है यकृत में, और संग्रहित यानी इकट्ठा कहाँ होता है, तो स्रावित कहाँ से होता है, यकृत से पित्तरस, और इकट्ठा कहाँ होता है यानी संग्रहित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पित्तरस निकलता कहाँ से है यानी स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत से, और मतलब स्थित कहाँ होता है, संग्रहित कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में यानी कि बायल जूस में। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायल जूस, किसको, पित्तरस को, वो उत्पन्न होता है। अब बात करें यह उदार गुहा। अब देखो उदार गुहा किसे बोलते हैं, तो उदार गुहा जो फेफड़े के यहाँ से ऊपर का पक्ष है ना, यहाँ से जो ऊपर का पक्ष है उसको बोलते हैं वृक्ष गुहा, जिसमें एक लेंस के यानी फेफड़े के नीचे एक डायग्राम होता है, डायफ्राम उसको बोलते हैं, जो सांस लेने में पट्टे के बाद ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर के पार्ट को वृक्ष गुहा और नीचे के पार्ट को बोलते हैं उदार गुहा। उदार गुहा की दाएं साइड में क्या होता है, ये उदार गुहा के दाएं साइड में इसकी लोकेशन बताई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन देखो लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले आप यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसी से क्या निकलता है, पित्तरस का निर्माण होता है। और बात करें ये इसकी लोकेशन कहाँ है, स्थित कहाँ है, ये कहाँ पर रहता है, तो आपको याद रखना है ये उदार गुहा के दाईं साइड में स्थिर होता है। अब बात करें इसके वजन की, तो इसकी वजन लगभग में 1.5 kg का होता है। इसका भार लगभग में कितना होता है, वो 1.5 किलो का होता है। इसके वजन की बात करें, इस लीवर के वजन की बात करें तो 1.5 kg के लगभग का होता है। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ लेयर होती है, तो इसके ऊपर कुछ झिल्ली होती है, तो इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है। थैली से मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये चीज इसी को बोल रहा है, इसमें एक थैली लटकी होती है। इसी से हमारा क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। पित्तरस तो यहाँ लीवर अंदर से निकलेगा। ये जो थैली दिखती है ना, इसको बोलते हैं पित्ताशय। और पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। संग्रहित कहाँ होता है, तो संग्रहित आपका इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। तो याद रखना लीवर के नीचे क्या लिखा है, इसके ऊपर, सॉरी लीवर जो है ये लीवर के नीचे इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, मतलब ये लटकी हुई ना ये चीज। अब देखो इसको क्या बोला जाता है, जो थैली लटकी होती है इसी का नाम क्या है, पित्ताशय। पित्ताशय क्या काम होता है, यकृत से निकलने वाले पित्तरस को एक संग्रहित करना। अब देखो, अब इसमें ये देखो क्या लिखा है, ये पित्तरस को क्या करता है, एकत्रित करता है यानी इकट्ठा करता है। और यह अब देखो इसी में क्या होता है, इसी पित्ताशय से ये आपका एक मिनट, ये यहाँ देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, ये हो गया आपके पास लीवर। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्या, लीवर। अब लीवर में आपका लीवर, सबसे पहले तो आप ये याद रखो लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हम बताएं।
दूसरा बताएं कि पित्त इसी से क्या निकलता है, यहाँ से इस अंदर वाले पॉइंट से क्या निकलता है, किसका निर्माण होता है, तो वो होता है पित्त रस का। किसका निर्माण होता है, पित्त रस का होता है। और पित्त रस के ही नीचे पित्त रस के ही नीचे लगभग इस पित्त जो यकृत होता है उसी के नीचे एक थैली नुमा मतलब थैली के सामान का एक मतलब नीचे लटकता होता है ऊपर साइड में, इसको बोलते हैं, जो लटका होता है इसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। अब पित्ताशय में क्या होता है, जो पित्त रस का निर्माण हुआ कहाँ से, यकृत से, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है। फिर इसी से एक नली कनेक्ट होती है, इसी से जो आपका ऐसे देखो ये, अरे देखो ये बन गया, इस साइड में आपका हुआ लीवर, ठीक है, और इस साइड में होता है अग्नाशय, इसके ऊपर होता है स्टमक, यहाँ होता है स्टमक की साइड में, लगभग में आपको समझना है। तो जब यहाँ से भोजन अग्नाशय अमाशय से आगे जाता है तो लीवर से क्या निकलता है, पित्तरस। तो क्वेश्चन काफी पूछता है पित्तरस जाके उसकी एक नली किससे जुड़ती है, जाके छोटी आंत से जुड़ती है, और उधर से अग्नाशय से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, वो भी किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। वो जाके किससे मिलते हैं, वो जाके छोटी आंत में भोजन के साथ मिलते हैं, जो कि एक पाचन करने में मदद करते हैं। तो याद रखना कि यह क्या होता है, एक नली द्वारा, मतलब पित्तरस जो नली होती है, पित्तरस उसी नली के सहारे कहाँ जाएगा, छोटी आंत में पहुंचा दिया जाएगा। यानी इस पित्ताशय से एक नली गुजरती है, कहाँ के लिए, छोटी आंत के लिए, जो कि क्या कहते हैं, क्या करता है, वहां पर इस रस को वहां पहुंचाया जाता है। इस नली को क्या बोलते हैं, पित्त नली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पित्त नली। तो आपसे सबसे पहले यकृत के बारे में पूछिए तो आप बता सकते हो, यकृत ये सबसे बड़ी है, क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसके बात करें तो इसमें एक रस का निर्माण होता है जिसका नाम है पित्त रस का निर्माण होता है। और इसके बात करें इसकी लोकेशन की या इसकी स्थिति की बात करें तो उदार गुहा के लेफ्ट साइड, दाहिने साइड में होता है। अगर बात करें इसके वेट की बात करें तो 1.5 kg का लगभग होता है। अब इसी के नीचे क्या होता है, नीचे लीवर के ऊपर साइड में आपका एक पित्ताशय लटका होता है। पित्ताशय जो कि यकृत से निकलने वाले पित्तरस को वहाँ स्टोर करेगा, इकट्ठा करेगा, और वो पित्तरस से एक नली लटकी होगी, कहाँ के लिए, लीवर के लिए, सॉरी ये छोटी आंत के लिए। उस नली का नाम होता है पित्तरस, जो कि वो भोजन में ये रस को मिलाने के बाद मदद करता है। अब हम ये पढ़े यकृत के बारे में, अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे कि यकृत के क्या वर्क है, इसके कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने वाले यकृत के कार्य। यकृत के कार्य में हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे। देखो क्या होता है, यकृत में कुछ सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब क्या करता है कि कुछ में से जो सेल निकलती है उसी में कोशिका में से एक हिपेरिन शब्द, देखो सबसे पहला जो इसका कार्य है, क्या करता है, यकृत में जो सेल होती है कोशिका से एक चीज निकलता है, हिपेरिन का मतलब ये होता है, ये क्या करता है, ये खून के अंदर जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है। तो याद रखना ये कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से निकलता है, कहाँ से, यकृत से ही। जिसका काम क्या होता है, ये शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो कार्य है, वो जो भोजन होता है, भोजन को क्या करता है, भोजन के माध्यम को ये क्षारीय कर देता है। क्या कर देता है, भोजन का माध्यम जो होगा एसिटिक बेस का होता है, उससे क्षारीय बेस में बदल देता है। भोजन देखो दूसरा क्या है, भोजन क्षारीय बनता है। तीसरा क्या है, पचे हुए औषध जो अपना पचता है भोजन के बाद, उसमें भोजन के बाद क्या मिलता है, ग्लूकोज यानी प्रोटीन क्या करता है, उस प्रोटीन में जो एंजाइम मिलते हैं तो वो बदलता है पेप्टेनो, कल बताए थे हम। अब पेप्टिनो में फिर बदलता है वो इम्यूनो स्टेट में, तब प्रोटीन का पूर्ण रूप से कहा जाएगा पाचन हो गया। उसको ये क्या करता है, उसके रूप में ये क्या होता है, संचित होता है। अगर चौथे के कार्य की बात करें, जो फैट होता है, वसा,
वसा को पश्चीकरण में कौन बदलता है? पित्तरस। पित्तरस कहाँ से निकलता था? यकृत से। यकृत से जो पित्तरस मिलता था वो जो फैट होता था उसको बदला जाता है किसमें? पश्चीकरण में, यानी कि उसको फैटिक एसिड को पश्चीकरण में बदला जाएगा। पांचवें की बात करें अगर, तो ये क्या करता है? ये क्या है? ये एक भंडार है। यकृत जो है शरीर का भंडार का ग्रह है, भंडार ग्रह कह सकते हो यहाँ पर, स्टोरेज इसको बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है? जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो यकृत कोशिका को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। अब देखो सिस्टम ऐसा होता है उसमें कि जो आपके पास यकृत होता है, यकृत जैसे ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो ग्लूकोज को किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको बदल देता है ग्लूकोज में। तो यकृत क्या करता है? शरीर, इसीलिए इसको बोला जाता है भंडार ग्रह, कि हमारे पास अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसको ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन की मात्रा कम है तो ग्लूकोज में, इस ग्लूकोज को ये मेंटेन रखता है क्योंकि इससे निकलता है इंसुलिन, एक हार्मोन यहाँ से निकलेगा ग्रहाशय से, उसमें ये ग्लूकोज की मात्रा को कम और ज़्यादा करता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले यकृत के कार्य पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय के कार्य पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आपके छोटी आंत। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए